संविधान दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा लोकतंत्र में सभी की आस्था जरूरी। पीएम मोदी बोले संविधान सबको साथ लेकर चलने का मंत्र देता है, हमारी सरकार संविधान के लिए समर्पित। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, देश में पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ी। दिल्ली के विज्ञान भवन में संविधान दिवस समारोह का हुआ आयोजन, 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार प्रहार, कहा परिवार वाली पार्टी संविधान के लिए चिंता का विषय। पीएम का तंज, कुछ दल पार्टी फॉर फैमिली, पार्टी बाय फैमिली बने, ऐसी पार्टियों के खिलाफ जागरूकता जरूरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, परिवारवादी पार्टियों का भविष्य में बचे रहना संभव नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सांसदों को नसीहत, संसद लोकतंत्र का मंदिर, पूजा घरों और इबादत गाहों जैसा आचरण करें। विपक्ष के संविधान दिवस के बायकॉट पर बोले लोकसभा स्पीकर, यह पीएम या पार्टी नहीं, संसद का कार्यक्रम था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, संविधान केवल कानूनी मार्गदर्शन ही नहीं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हमला, सरकार के फैसले नहीं मानना फैशन बना, कुछ लोग संविधान को स्वीकार नहीं करते। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विपक्ष के बायकॉट को बताया संविधान का अपमान, बोले देश सब देख रहा है। कांग्रेस की सफाई का, कार्यक्रम में सिर्फ बैठना विपक्ष को मंजूर नहीं। आनंद शर्मा का मोदी सरकार पर निशाना, कहा संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रही है बीजेपी सरकार, संविधान को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी बोले न्याय और अधिकार सबके लिए समान होने चाहिए, ताकि संविधान सिर्फ कागज न बन जाए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, संविधान दिवस मनाने वाले संविधान के तहत क्यों नहीं चल रहे। केंद्र सरकार के संविधान दिवस मनाने पर अधीर रंजन चौधरी का तंज, कहा भूत के मुंह से राम का नाम अच्छा नहीं लगता। संविधान दिवस पर मायावती ने समाजवादी पार्टी से सावधान रहने को कहा, संसद में SC/ST एक्ट बिल फाड़ने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय बोले संविधान सरकार का नहीं, देश का, संविधान के अनुसार काम हो ऐसी कोशिश। संजय राउत का मोदी सरकार पर तंज, कहा देश में कहां है संविधान, हमारी सरकार बहुमत में फिर भी पीछे पड़ी है जांच एजेंसियां। बंगाल के स्पीकर बिमान बनर्जी ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलने का दिया सुझाव, कहा राज्य की प्रगति में आएगी तेजी। संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए CJI रमन्ना बोले स्वतंत्र भारत की नागरिकता का जश्न मनाना भी जरूरी। 26/11 की बरसी पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेट को किया समन, हमले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कहा। अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट में पीएम मोदी को किया आमंत्रित, वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं पीएम। रूस भारत चीन विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान, वैश्विक विकास मानव केंद्रित होना चाहिए। कोविड के समय दुनिया आपस में जुड़ गई, एक दूसरे पर निर्भर हुए। 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और पुतिन में होगी बात। रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी भारत आएंगे, दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, सदन में मौजूद रहने को कहा। प्रियंका गांधी पहुंची प्रयागराज, गोरीगांव में हुई सामूहिक हत्या के पीड़ित परिजनों से मिली। प्रियंका गांधी ने पुलिस पर पीड़ित परिवार को मदद न करने का लगाया आरोप, कहा परिवार की महिलाएं डरी हुई। प्रियंका गांधी ने कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रहूंगी, योगी सरकार में दलित महिलाएं और वंचित वर्ग सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव का अटैक, बीजेपी का दरवाजा उत्तर प्रदेश से खुला, जनता ने तय किया वहीं से दरवाजा बंद करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का विकास लेवल केवल विज्ञापन है। अमित मालवीय ने अखिलेश यादव की रैली का वीडियो शेयर कर कसा तंज, कहा रैली में 400 सीट नहीं भर पा रहे हैं, चुनाव में 400 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने उठाए सवाल, कहा यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल, अपराधियों माफियाओं पर नकेल कसने के दावे कागजी। सीएम योगी का कांग्रेस का जवाब, यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए बनी उदाहरण, हर पर्व और त्योहार आनंद के साथ मनता है। अयोध्या में सीएम योगी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा प्रदेश में हर तबके का विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा गांव में कहावत है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, वही अयोध्या में दिख रहा है। 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाविकास अघाड़ी सरकार के जल्द गिरने का दावा किया, बोले अभी उद्धव ठाकरे हैं बीमार। नारायण राणे को नाना पटोले का जवाब, 5 साल पूरा करेगी सरकार। बीजेपी विधायक संगीत सोम बोले अखिलेश यादव और ओवैसी की सोच एक जैसी, दोनों जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। इंफाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर अटैक, कहा बीजेपी को छोड़ बाकी दल वंशवाद परिवारवाद से प्रेरित। जेपी नड्डा का बयान, मणिपुर में बीरेन सरकार ने इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू की, बाहर के लोग जमीन पर नहीं कर सकेंगे अधिकार। जेपी नड्डा ने सीएम बीरेन सिंह की तारीफ की, कहा अपराधीकरण की राजनीति और राष्ट्र विरोधी ताकतें पर नकेल कसी। पंजाब कांग्रेस चीफ हरीश चौधरी पर कैप्टन अमरिंदर ने कसा तंज, सीएम चन्नी को बताया रबर स्टैंप। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग, मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसान, जय जवान जय किसान के लगे नारे। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा से लाल झंडे लेकर पहुंचे सैकड़ों किसान, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 1 साल पूरा होने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत, भारी संख्या में महिला किसान भी हुई शामिल। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत का ऐलान, संसद सत्र शुरू होने से पहले आगे का प्लान बनाएंगे।
29 नवंबर के ट्रैक्टर मार्च पर भी बोले राकेश टिकैत, कहा रास्ता खुला रहा तो 30 ट्रैक्टर के साथ करीब 500 किसान जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के 9 सदस्यों की शनिवार सुबह 11 बजे होगी मीटिंग, एमएसपी पर होगा मंथन। दिल्ली विधानसभा में किसानों के समर्थन में प्रस्ताव, मंत्री गोपाल राय ने 700 मृतक किसानों के मुआवजे की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप, किसान आंदोलन को कुचलने की हुई कोशिश। केजरीवाल का केंद्र पर तंज, बोले अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ते हुए 700 किसान शहीद, सरकार किसानों की मांगे माने। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का आरोप, आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं किसान नेता। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बनाएंगे अपनी राजनीतिक पार्टी, पंजाब में अपनी पार्टी के सिंबल पर उतारेंगे उम्मीदवार। दिल्ली सरकार बुजुर्गों को करतारपुर साहिब की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी, 5 जनवरी को भेजेगी। शनिवार को पंजाब जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, टीचर्स के साथ धरने पर बैठेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को दिल्ली का इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने की जिम्मेदारी। दिल्ली परिवहन विभाग का प्रदूषण के खिलाफ अभियान, रोजाना 75 से 80 पुरानी गाड़ियां जब्त। जम्मू कश्मीर के माहौर चासना इलाके से मिले विस्फोटकों को नष्ट किया गया। 2009 में मिला था हथियारों का जखीरा। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस की 4 एसी बोगियों में लगी आग। दिल्ली से छत्तीसगढ़ जा रही थी ट्रेन। जयपुर में एक दलित की बारात पर पथराव करने पर एक्शन, 6 लोग हिरासत में लिए गए। तेलंगाना के करीमपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 लोगों की मौत। कोयंबटूर में फर्जी बम की कॉल करने वाला गिरफ्तार, पीआरएस में बम होने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रक के पलटने से 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए। झारखंड एटीएस ने हथियार तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया, नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर छापेमारी, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। छुट्टी पर आए नौसेना के अधिकारी की डूबने से मौत, चेन्नई के कोवलम बीच पर बह गए थे, शव बरामद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने 29 नवंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया। चेन्नई के नुंगमबक्कम इलाके में भारी बारिश, पूरे इलाके में जल जमाव। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने चेन्नई में बारिश प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, अधिकारियों से की बात। बिहार में शराब समेत हर नशे से मुक्ति के लिए बड़े अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने हर नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर चौकी इंचार्ज को बदमाशों ने पैर में मारी गोली, फरार हुए बदमाश। उत्तर प्रदेश के बलिया में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 11 साल की बच्ची से रेप, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। बहराइच में पुलिस ने छेड़खानी के 3 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के ठाकुरगंज में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, देसी रिवॉल्वर समेत कई अवैध हथियार बरामद। 24 घंटे के भीतर लखनऊ में पुलिस ने रजनीश यादव हत्या का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के रुदौली में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का है आरोपी। बाराबंकी में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। प्रयागराज में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, 3 बाइक बरामद हुई। चांदीवाल आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फिर जारी किया समन, 29 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। सचिन वजे का चांदीवाला कमेटी के सामने खुलासा, कहा 2020 दिसंबर से मार्च 2021 के बीच कई बार अनिल देशमुख से मिला। थाने कोर्ट से परमबीर सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया। थाने पुलिस ने वसूली केस, परमबीर सिंह का बयान उसमें दर्ज किया। पुलिस ने कहा जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ के लिए आना होगा। परमबीर सिंह पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, कहा पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर पर सर्विस रूल के तहत होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ईडी की रेड, शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर के घर पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में की मुलाकात को बताया शिष्टाचार। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर केंद्र सरकार का फैसला, 15 दिसंबर से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। 14 देशों के साथ फिलहाल एयर बबल के तहत ही उड़ानें होंगी संचालित, सूत्रों के हवाले से खबर। देश में एक दिन में कोरोना के 10,549 नए पॉजिटिव केस, पिछले 24 घंटे में 488 संक्रमितों ने तोड़ दिया दम। कर्नाटक के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 116 और नए पॉजिटिव केस मिले, अब तक 182 छात्र हुए संक्रमित। केरल में कोरोना के 4,677 नए केस, 33 की मौत। दिल्ली में बीती 24 घंटे में कोरोना के 23 नए केस, 31 संक्रमित ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 184 नए केस, बीते 24 घंटे में 214 लोग ठीक हुए। ठाणे में कोरोना के 108 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 1 की मौत। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, सभी देशों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता ने कहा दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के प्रभाव को समझने में लगेंगे कुछ हफ्ते। नए वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की बढ़ाई चिंता, जोहान्सबर्ग में टीका लगवाने वालों की बढ़ी तादाद। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का भारत में एक भी केस नहीं, केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने का दिया निर्देश। सोमवार को दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बुलाई मीटिंग, एलजी अनिल बैजल मीटिंग में होंगे शामिल। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर होगी चर्चा। दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट पर बोले इजरायल के पीएम, देश इस समय आपातकाल जैसी स्थिति में। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर इटली, जर्मनी और ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका पर लगाया ट्रैवल बैन। फ्रांस ने 48 घंटे के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी फ्लाइट्स को किया सस्पेंड, हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। फ्रांस ने लॉकडाउन की जगह सभी वयस्कों को बूस्टर शॉट लगाने का किया फैसला, रोजाना आ रहे हैं 30,000 से ज्यादा केसेस। 1 दिसंबर से पुर्तगाल में लागू होंगे कोरोना के नए प्रतिबंध, 86% वैक्सीनेशन होने के बाद इन नियमों को खत्म किया था। स्लोवाकिया में लगा 2 हफ्ते का नेशनल लॉकडाउन, सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए 129 रन बनाए, न्यूजीलैंड को बराबरी के लिए 216 रन की जरूरत। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन 345 रन पर ऑल आउट टीम इंडिया, टीम सऊदी ने 5 और जेमिसन ने लिए 3 विकेट।
भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर ने खेली 105 रन की पारी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 37 पैसे गिरा। $1 की कीमत 74 रुपए 89 पैसे। शेयर बाजार में भारी गिरावट। एक दिन में निवेशकों ने 7.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। सेंसेक्स 1687 अंक टूटा। गांवों में चल रहे मनरेगा विकास कार्यों के लिए सरकार ने जारी किया 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, इमारत की गिरी छत। अमेरिका ने सुरक्षा को देखते हुए 27 विदेशी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। चीन की 12 कंपनियां इसमें शामिल। इटली के समुद्र में फंसे 296 लोगों को बचाया गया। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू का वीडियो किया जारी। तुर्की में सरकार के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में ताइवान को बुलाने पर भड़का चीन, कहा अमेरिका कर रहा है गलती। एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म 83 के पहले टीजर को किया रिलीज। 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर बनी है फिल्म। और थिएटर में रिलीज हुई सलमान की मच अवेटेड फिल्म अंतिम। सलमान बने हैं सिख पुलिस वाले तो आयुष बने हैं मोस्ट वांटेड गैंगस्टर।